So let's read this question. So this question says the Newton's law of cooling is applicable for option A is any axis of temperature over the surrounding. Option B is small axis of temperature over the surrounding. Option B is large axis of temperature over the surrounding. ऑप्शन डी इज वेरी लार्ज एक्सेस ऑफ टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग। ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग किस पर एप्लीकेबल होती है, हमें यहाँ पर कंडीशंस बतानी है। ओके, इसको इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या है, किस पर वैलिड होती है। ओके, तो देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम डिफाइन करते हैं। उससे पहले मैं यहाँ पर ये डिफाइन करता हूँ कि जो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये आती कहाँ से। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या हो जाता है, हम बोल सकते हैं कि आपका स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का क्या एक स्पेशल केस है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या आपका स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ का क्या एक स्पेशल केस है। ये क्या बोलता है, मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है टी है, एक बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या टी है। अगर देखिए इसका टेम्परेचर टी है और सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या आपका टी एस इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। हमें पता है कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर क्या होता है 0 केल्विन से क्या होता है ग्रेटर होता है, वो क्या करती है आपके एमिशन को रेडिएट करती है। क्या करती है आपके रेडिएशन को, सॉरी रेडिएशन को क्या करती है, एमिट करती है। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, जो आपकी पावर एमिट होगी, अगर मान लीजिए इस बॉडी का टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर इसका जो बॉडी का टेम्परेचर ये सराउंडिंग से ग्रेटर है। अगर हम बोले ग्रेटर भी हो सकता है और लेस भी हो सकता है, अगर ग्रेटर होगा तो एमिट करेगी और अगर सराउंडिंग से लेस टेम्परेचर होगा फ्री क्या करेगी आपका एब्जॉर्ब करेगी। तो दोनों केसेस क्या होते हैं, पॉसिबल होते हैं। ओके, तो देखिए जो यहाँ पर आपका पावर एमिट करेगी, अगर हम बोल रहे हैं यहाँ पर कि टेम्परेचर ऑफ दिस बॉडी इज ग्रेटर देन सराउंडिंग, सराउंडिंग से ग्रेटर है, तो ये क्या करेगी आपके पावर को क्या करेगी, एमिट करेगी। और जो पावर एमिट करती है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं आपका एमएससी पावर इनटू एरिया। पावर एमिट क्या होता है आपका एमएससी पावर इनटू एरिया, और इसको हम डिफाइन करते हैं सिग्मा टी फोर इंटू एरिया। ओके, दिस इज अवर पावर एमिट। ये क्या कर रही है यहाँ पर पावर को, इतना पावर को क्या कर रही है आपका एमिट कर रही है। ओके, अब हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, देखिए ये आपकी पावर क्या करिए एमिट करिए। अब देखिए आपका जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का केस तब आता है जब क्या होता है, देखिए आपके जो बॉडी है ये आपकी बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या टीएस है। अगर इस बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से क्या हो, बहुत ही मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है टेम्परेचर का, वो क्या होता है डिफरेंस अगर बहुत ही स्मॉल होता है, अगर ये डिफरेंस क्या आपका बहुत ही स्मॉल डिफरेंस हो, यानी कि हम बोल सकते हैं आपका यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए आप जो आपका डेल्टी है, डेल्टी क्या हो इज वेरी वेरी लेस टीएस, टीएस के कंपेरिजन में क्या हो, अगर बहुत ही ज्यादा क्या हो लेस हो, अगर मैं इसको क्या बोल दूं टीएस प्लस डेल्टी, यानी कि आपका जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो टीएस है और इनसाइड का टेम्परेचर क्या है डेल्टी है। और मैंने क्या बोला आपको डेल्टी है जो आपका चेंज इन टेम्परेचर, आपका चेंज इन टेम्परेचर है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, वो क्या आपका बहुत लेस होता है। ओके, तो उस कंडीशन में हम क्या बोल सकते हैं, तो ये जो बॉडी है जिसका टेम्परेचर क्या है टीएस प्लस डेल्टा टी है, ये क्या करती है आपकी हीट को क्या करती है रेडिएट करती है, हीट को क्या करती है आपकी रेडिएट करती है, या फिर हीट को क्या करती है आपकी लॉस करती है। और वो क्या हो जाता है आपका dt बाई dt हम डिफाइन करेंगे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, रेट ऑफ चेंज मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में जो आपका हीट चेंज हो रही है, अपनी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर हम कैसे भी करके उसको डिफाइन कर सकते हैं। ये किसके इक्वल होता है, ये आपका इक्वल होगा माइनस के टाइम्स टी माइनस टी एस के इक्वल होगा। क्या होगा, टी माइनस टी एस के इक्वल होगा। टी क्या था, टी इज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टी एस क्या टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ओके, हम इसको यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, या देखिए हमने यहाँ पर डेल्टा टी लिख लेते हैं। डेल्टा टी क्या होगा आपका, जो आपका डिफरेंस इन टेम्परेचर है, यानी कि टी एस क्या सराउंडिंग का टेम्परेचर है और बॉडी का टेम्परेचर क्या टी एस प्लस डेल्टा टी, इनके बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। तो देखिए जो आपका रेट ऑफ हीट लॉस्ट है, जिस रेट से क्या करेगी हीट को लॉस्ट करेगी, या फिर रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर है, वो आपके किसके प्रोपोर्शनल है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर। ये आपके डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर के क्या है, प्रोपोर्शनल है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, डी टी बाई डी टी, डी टी ऊपर वाला टी टेम्परेचर के लिए, नीचे वाला टी क्या है टाइम के रिस्पेक्ट के लिए। ओके, ये किसके प्रोपोर्शनल आपका डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल आ रहा है, यानी कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस स्मॉल होता है तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या आपकी वैलिड हो जाती है। ओके, तो देखिए हमारे पास न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल फॉर ऑप्शन ए में लिखा है एनी एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में लिखा है आपका स्मॉल एक्सिस ऑफ टेम्परेचर ओवर द सराउंडिंग, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। सी में बोला है कि वेरी लार्ज एक्सिस ऑफ टेम्परेचर, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी में बोला है वेरी लार्ज एक्सिस ऑफ टेम्परेचर, ये भी क्या हो जाएगा आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो न्यूटन्स लॉ की जो स्पेशल कंडीशन होती है वो कब फॉलो करती है, जब आपका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है बहुत स्मॉल होता है। तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग और ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग हमारा जो ऑप्शन बी हो जाता है वो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।